हम अक्सर अपने ज़रूरी कामों को ये कहकर टाल देते हैं कि बाद में करूँगी, और ये बाद में करते-करते ही वो बाद में कभी नहीं आती। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करती थी, तो मैंने सोचा आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने दिया अपने आप को 24 आवर्स चैलेंज के नो मोर प्रोक्रास्टिनेशन। तो आज मैं कोई भी काम नहीं टालूँगी, जो काम भी होगा वो आज की आज करूँगी। तो देखते हैं कि मैं अपनी इस चैलेंज को आज पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही दिलचस्प बनाया और इसकी तख्लीक तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं, अच्छी बुरी आदतों को पैदा कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें पता हो कि हमारी कौन सी आदत बुरी है और कौन सी आदत अच्छी है। अगर हम अपने आप को हमेशा जो है अच्छे में तुलना करते रहेंगे तो हम अपनी बुरी आदतों को जो है फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरे अंदर एक बुरी आदत थी कि मैंने अपने आप के अंदर ऑब्जर्व किया, मैं बहुत सारी चीज़ों को टाल देती थी कि चलो बाद में करूँगी, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, या कल कर लूँगी, परसों। और ऐसा होता था कि ये टालते टालते इतने दिन गुजर जाते थे, अल्टीमेटली वो काम जो है ना अपनी डेडलाइन पर आ जाता था। तो आज दिया मैंने अपने आप को 24 आवर्स चैलेंज के आज पूरा दिन में कोई भी काम नहीं टालूंगी, जो काम है जो है आज के आज ही करूंगी। तो देखते हैं अपने दिन को हम कितना प्रोडक्टिव बना पाते हैं और अपने कितने अधूरे कामों को आज पूरा कर पाते हैं। मौसम बहुत ही कमाल का था। अच्छा, अभी मैं किचन में आई हूँ, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है अपने किचन के काउंटर टॉप से। सबसे पहले तो मैंने इसको सेट करने का इरादा किया, जो मैं काफ़ी दिन से टाल रही थी। अब एक एक करके मैं चीज़ें इसके ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और दूसरा काम जो मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग जा रहा था वो था ये मलाई से जो है ना वो मक्खन निकालना और इसका घी। ये ऐसा काम है कि मैं मलाई को जाग लगा के रख देती हूँ और फिर मेरा टाइम ही नहीं लगता। मैं कहती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी। अल्टीमेटली क्या होता है, कई दफ़ा तो इसको ना बिल्कुल फंगस लग जाता है और मुझे इतनी होता है ना, अपने आप पे कोफ्त आती है कि मैंने ये क्या किया। मतलब ये टालने की आदत समटाइम आपको खुद को अपने आप पे गुस्सा दिला देती है। तो मैंने कहा चले सबसे पहले दिन की शुरुआत में तो ये काम करते हैं ना। तो मैंने निकाली यहाँ पे अपनी मशीन और सारी चीज़ें मैंने स्टैंड बाय की, बर्फ़ निकाल के रख ली है और जाग मैंने पहले इसको चुनके लगा दी थी। तो अभी हम इसके जो है अंदर से मक्खन निकालेंगे। अच्छा, मेरा तरीक़ेकार ना ये सादा सा है, मैं इसी तरह से निकालती हूँ और मुझे ये तरीका सूट करता है। जब भी मैंने कहीं और तरीके से ट्राई किया ना तो मेरा मक्खन ख़राब हो जाता है। 2 से 3 चम्मच बड़े मैंने जो है ना भर के डाल दिए, बीच में साथ आइस क्यूब्स ऐड कर दिए और ताज़ा पानी मैंने जो है ना आधा कप डाला। पहले ब्लेंड किया इसको थोड़ी देर, फिर मज़ीद इसके अंदर पानी जो है ना नॉर्मल ऐड करके इसको भर के थोड़ी देर मैंने जो है ना 2-3 मिनट चलाया और ऊपर जो है ना अच्छा सा मक्खन आ गया। ये ठंडे और गर्म पानी का ना इसका हिसाब होता है। ये मैं इसी तरह से जो है ना इसको कंट्रोल करती हूँ। मलाई पहले से ठंडी थी, अब पानी मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया है, साथ में आइस क्यूब्स ऐड करते जा रही हूँ ना, तो ये अच्छे से मक्खन जो है ना ऊपर जमना शुरू हो गया। बस इसी प्रोसेस से ना थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डालती जाऊँगी और अच्छा सा मक्खन हमारा जो है ना ऊपर निकलता आएगा। तो मुझे ये तरीका आसान भी लगता है, क्विक भी लगता है और आसानी से मक्खन आ भी जाता है। अच्छा, अभी मैं ना देसी घी इकट्ठा कर रही हूँ, इसका मक्खन निकाल लिया। अब मैं ना बाद में इसका देसी घी भी बना लूँगी और इससे पहले भी मैंने ना देसी घी बना के रखा है। तो घर में जो इस्तेमाल के लिए वो मैं अभी बाहर से लेकर आ रही थी। ये मैंने ना बेसिकली पंजीरी के लिए इकट्ठा किया है कि मैं बनाऊँगी अपने लिए ना सर्दियों में पंजीरी ज़बरदस्त सी। तो मेरा है कि मैं घर का घी उसके अंदर ना प्योर देसी घी इस्तेमाल करूं ताकि पंजीरी जो है ना ज़्यादा हेल्दी बन सके। इंशाल्लाह जब सर्दियाँ आएंगी तो आपके साथ रेसिपी भी उसकी शेयर करूंगी। और पंजीरी जो है ना ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो ड्राई फ्रूट्स आप उसके अंदर खा लेते हैं और वैसे भी उसके बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो बड़ी हेल्दी से हम पंजीरी बनाएंगे। तो पहले तो उसके लिए देसी घी इकट्ठा करना है, तो इसीलिए मैं ना एक डब्बा पहले मैंने इकट्ठा कर लिया, मतलब बना के रख लिया। तो अभी जो है ना मज़ीद ये मक्खन सारा निकल आया, तो इसको भी तो मैं आज ऐसे रख दूँगी क्योंकि गैस बाद में चली गई थी। तो मैं इसके अंदर से जहाँ घी निकाल कर तो इसको भी मैं सेव कर लूँगी। घी का फ़ायदा ये होता है कि आप लंबे अरसे के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं, डर नहीं होता क्योंकि मौसम आजकल ऐसा चल रहा है ना, तो मक्खन आप रखें ना तो वो ज़्यादा दिन जो है ना सर्वाइव नहीं करता। शेल्फ़ मैंने साफ़ कर ली और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सब ने इतनी ज़्यादा मेरी वाइट शेल्फ़ें पसंद की हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है ना जाना है हादी को लेकर मार्केट। तो 14 अगस्त की उसने कुछ चीज़ें लेनी है और उसके अलावा मेरे जो है ना चार्जर का जो अडोप्टर है वो ख़राब हो गया जिससे चार्जिंग करते हैं। उसके अलावा मुझे अपनी पैकिंग का कुछ सामान लेना है। तो इस तरह छोटे मोटे काम है। मार्केट काफ़ी दिन से मैं गई नहीं हूँ, तो अब जब से शॉप मैंने क्लोज़ की है मार्केट मेरा जाना ही नहीं होता। हालांकि जब शॉप होती थी तकरीबन मैं ज़्यादा से बार डेली ही जाती थी, तो चक्कर लगता रहता था। अब हफ्तों महीनों गुजर जाते हैं, जब कोई काम हो तो फिर ही जो है पर्टिकुलरली जाती हूँ। इस दफ़ा काफ़ी दिन हो गया तो अब मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी हुई थी, मैंने कब एक ही दफ़ा जाती हूँ, सारे काम करके तो आ जाती हूँ। तो मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, बारिश भी चल रही है
और अभी टाइम जो है ना 3 बज गए हैं, मैंने जाना है 5 बजे तक। तो देखते हैं, हम बारिश रुकती है तो ठीक है रिक्शा ले लेंगे, अगर रुक गई तो पैदल चलेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे इस बहाने वॉक भी हो जाएगी, वॉक का टाइम पूरा हो जाएगा और साथ में हमारा काम भी हो जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सलमान जी कहाँ से आ रहे हैं आप? बाहर से। बाहर से क्या? अभी बारिश हो रही है, हम जाएंगे तकरीबन कोई 5 बजे, शायद तब तक बारिश भी उठ जाए। वही जो आप कह रहे थे 14 अगस्त का सामान लेने। एटीएम क्या करना है? मेरे पास कैश नहीं है। ओह माय गॉड। भाई हादी के पास कैश खत्म हो गया और हादी ने करनी है शॉपिंग और हादी के सारे पैसे उसके अकाउंट में पड़े। मैंने इसको ना किड्स अकाउंट ओपन करवा कर दिया है मिज़ान बैंक के अंदर। मेरा अपना अकाउंट भी था, बिजनेस अकाउंट, तो साथ इसको जो है ना मैंने एसोसिएट किड्स अकाउंट ओपन करवा कर दिया। इसको एटीएम्स का इतना ज़्यादा शौक था ना, हमारे जितने भी एटीएम्स एक्सपायर हो जाते थे सारे अपने वॉलेट में डाल के फिरता था। इतनी ज़्यादा इसको शौक था कि मुझे जो है ना मेरा बैंक अकाउंट खुलवा कर दे। तो हादी ने अपना जो है ना अकाउंट ओपन करवा लिया। ही इज़ नाउ अकाउंट होल्डर। हादी के पास बहुत पैसा है, अमीर आदमी है ये। है ना? कितने पैसे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ओह गुड बॉय, किसी को नहीं बताती अपना कैश, ठीक है, टॉप सीक्रेट। भाई मैंने इसको बात समझाई, अपना बैंक बैलेंस किसी को नहीं बताते, दिस इज टॉप सीक्रेट। हादी को इस तरह ना बॉल के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सारा दिन ऐसे बॉल उछालता रहता है और घर के अंदर ना खेलता रहता है। मार्केट जाना भी आज वो वाला काम था जो मैंने कई दिनों से जो है ना टाला हुआ था। हादी मुझे रोज़ कहता था जाने के लिए, लेकिन मैं इसको कहती थी चलो कल जाएंगे कल जाएंगे। और आज मैंने सोचा कि आज कल पे कुछ नहीं छोड़ना, जो काम है आज के आज ही करके फ़ारग होते हैं। अच्छा एक और बात है, जब आप काम शुरू करने से पहले आपको ऐसे जो है ना सुस्ती पड़ती है, आपका दिल करता है, मतलब दिल ही नहीं करता काम करने को। और जब एक दफ़ा आप शुरू कर देते हैं कोई भी काम, दिल आपका उसके पीछे आना शुरू हो जाता है। ये काम में दिल आपका अल्टीमेटली लग जाता है, लेकिन शुरुआत करनी हमेशा मुश्किल लगती है। तो मैंने भी ये चीज़ ना बड़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की। तो जब मैं काम शुरू कर लेती थी उसके बाद जो है ना वो उसको मज़े से मैं ख़त्म भी कर लेती थी, लेकिन शुरू करना जो है ना पहला स्टेप उठाना इज़ सो हार्ड। पहले तो जाके सोना की शॉपिंग करनी है, ठीक है? अच्छा जी, हमें तो करना है। चाहिए अपना हाथी ने शापर भी हमें पकड़ा दिया, अम्मा तुझे पकड़ना चाहिए। माँ आपके पैसे बच जाएंगे आज। वो कैसे? मैं कोई शॉपिंग कर रहा हूँ। हाथी ने अपनी पॉकेट मनी ली है अपनी शॉपिंग के लिए और कह रहा है कि मम्मा पैसे कम पड़ गए तो आप मुझे दे देना, फिर मैं आपको आके घर ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो ये 500-600 रुपया पड़ा है। तो पहले हमने करनी हादी की 14 अगस्त की शॉपिंग मैंने दुनिया और उसके बाद अपनी थोड़ी चीज़ें जो लेनी होनी है। हाँ मामा ये ना समझ रहा, मैंने पूरी प्राइस पे ले लेनी है, रेट शर्ट कम करवा दूंगा। वो उसमें तो आप माहिर हो रेट कम कराने में। वो स्ट्रेट जाएंगे राइट? राइट आ जाओ, राइट आ जाओ, कम पड़ता है देन या रेट झंझट। जी जी आपकी बार्गेनिंग बहुत अच्छी है। अगर ना दिया मैंने कहना है ना, नहीं तो फिर नहीं सही, तो बोलेगा ना कोई नहीं कर लो फिर होता है ना मैं सैलरी को भी कि दे देते हैं। चलो जी ठीक है, लेट्स सी। मौसम कितना अच्छा है। अभी हम कितने बजे निकले हैं? 5 बज रहे हैं, 4:30 5 ही 4:30 बज रहे हैं, 4:30-5 ही बज रहे हैं अब। हाँ दरमियान 4:30 माशाल्लाह देखो लोगों ने पीटीआई की ठीक है मड़ा हुआ दे दिया, पता नहीं कोई परिंदा मरा। सबसे पहले हम आ गए थे $1 शॉप पर और यहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं, मतलब किचन से लेकर आपके जो है ना डेकोरेशन की छोटी मोटी इतनी प्यारी प्यारी सी एक्सेसरीज़ पड़ी होती है ना कि दिल खुश हो जाता है। लेना ना भी कुछ होना तो देखने में इतनी अपीलिंग लगती है ना। खैर आज तो मैंने लेनी भी थी अपने काउंटर टॉप की चीज़ें। ये प्लांट मुझे जाती बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसको मैंने साइड पर किया। और उसके अलावा मुझे चाहिए थी ऑयल के लिए बोतल, ऑलिव ऑयल डालने के लिए। तो ये 2 कलर्स में पड़ी हुई थी, फिर मैंने ट्रांसपेरेंट उठा ली, ये ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगी। इसी तरह से कुछ और चीज़ें यहाँ से ली और यहाँ पे ना बहुत मज़े की चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्राइस कम होती है। तो
कई चीज़ें तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं ना कि आपको दिल करता है कि बस ले ही लें यहाँ से। और मैं अक्सर यहाँ से शॉपिंग कर कर जाती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें मैं अक्सर घर के लिए यहाँ से लेती रहती हूँ। ये पता नहीं क्या था, हैंगिंग थी एक तरह की, तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने लड़के से पूछा, बोतलें छोटी छोटी सी डेकोरेट ना की हुई थी हाथ के साथ। तो दूसरी तरफ उन्होंने इसका डिस्प्ले ना लटकाया भी हुआ था, छोटी छोटी सी बोतलें बनाकर ना, ऐसे डेकोरेशन पीस ही बना हुआ था। ये देखिए, ये बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने अभी तो नहीं ली, मैंने कहा हैंगिंग की फ़िलहाल मैंने जगह चूज़ नहीं की, तो कहाँ मैं इसको लगाऊंगी। ऊपर वाले पोर्शन की जब मैं डेकोरेशन करूँगी तो फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ऐड ऑन करूँगी। हादी अपने टॉय सेक्शन में चीज़ें देख रहा था, तो इस तरह से स्टेशनरी की बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। किचन की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मैंने यहाँ से एक लाइटर भी लिया इलेक्ट्रिक, तो प्राइस भी मुनासिब होती है और बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, आपको एक ही प्राइस पे सब कुछ मिल रहा होता है, तो ये एक अट्रैक्शन होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो जिस पे अच्छा मार्जिन होता है, मतलब मार्केट से वो महंगी होती हैं और यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती हैं। उसके बाद हम आ गए अपनी मार्केट, मेन मार्केट जहाँ से हमें शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे स्टॉल्स ढेर सारे 14 अगस्त के लगे हुए हैं, तो अभी सबको पहले एक्सप्लोर करेंगे हम। देखो आराम से फिर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या लगा हुआ है, बच्चों के कपड़े हैं। सूट अभी नहीं लेना, सूट पहले पहन, घर में पहन के देखना दूसरे वाला। स्पोर्टी बैग है, हर जगह ही दुकानें लगी हुई, आगे चलो। अच्छा, आदि से मैं कह रही थी कि आपका सूट ना पहले पड़ा हुआ है पिछले साल का, तो पहले तो इसको पहन के ट्राई करो, पूरा आ गया तो वेल एंड गुड, फिर नहीं तो ले लेंगे आकर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इसकी प्राइस क्या है? हाँ जी, ये वाला कितने का और ये वाला? 1300 का। कौन सा अच्छा है अभी? मामा मरून वाला ज्यादा है। मैरून वाला? अच्छा, ये मैरून वाला दिखाइएगा और ये ब्राउन भी दिखाइएगा प्लीज। अच्छा, इनके ये टेक्सचर नहीं गया 1300। मैरून वाला, हाँ। ये मैरून नहीं, ये ब्राउन, सॉरी। ये बहुत अच्छा मटीरियल है। इसमें भी अच्छा, ये पर्स मैं काफ़ी देर से जो है ना लेना चाह रही थी, सोचा था मार्केट आऊँगी तो लूँगी, और ये टाल मटोल कर रही थी जिसकी बहुत ज़्यादा शदीद वाली ज़रूरत थी। खैर, इसमें से हमने पर्स चूज़ किया और उसके बाद आ गए फिर हम 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए। ये ऊपर से खराब हुई है ना, रहने दो, कोई और देखो। और क्या चीज़ लेनी? ये कितने की दे मिलेंगे अब्दुल्ला? इनकी फिनिशिंग ऐसे ही होती है। साफ निकल आगे से नहीं देखो। चलो आगे देख लो। कैप भी तो लेनी है आपने। कौन सी कैप चाहिए? कैप तो पड़ी हुई है। अच्छा, झुंडियाँ लेनी है। देख लो, आपको चाहिए तो ले लो, अब आप बेहतर जानते हो। ये देखो, ये मास्क भी अच्छा है। ये देखो आदि, हाँ, इनके ये मास्क, ये तुम्हें साइज पूरा नहीं आ रहा। फेस मास्क। ये झंडा कितने का है? ये वाला कितने का है? ठीक है, और ठीक है, साइड पे रख लो। झंडियाँ लगानी है तो ले लो। लगाऊंगा कहाँ? ये धागे पे प्रो के लगाते होते हैं इनको। ये तो मुझे पता है, लगा फिर रखूंगा कहाँ? लगाऊंगा कहाँ? लगा लेना डेकोरेशन धागे में प्रो के, फिर घर में डेकोरेट कर लेना। तो लगाया तो जा सकते हैं। कितने का बंडल है ये झंडियों का? कितने के देंगे? जितनी 100 की भी मिल जाएंगी। 100 में कितनी आएंगी? 50 से 100 वाली सही तो है वैसे। एक्स्ट्रा की प्लास्टिक की रस्सी लगी हुई थी, बनी बनाई भी रस्सी है। बनी पर ये कितने का है? 250 का, ये 150। ये मुनासिब साइज आती है, सही है। ये सही है। ये हो गया, एक रस्सी हो गई। अच्छा, दो हो गया। पेंट तो नहीं चाहिए वो, ये पेंट पेंट का फायदा नहीं है कोई। ठीक, और कोई शायद? अच्छा, ये उधर भी जाता है फिर, ये सही है। हाँ, हमने ये बोतल ली ऑयल डालने के लिए। ये भी आपको खोल के दिखाता है खेलने के लिए, नफीशी बनी हुई। ये तैयार झंडियाँ हैं, प्लास्टिक की लड़ी बनी हुई है लगाने के लिए। ये वाटर प्रूफ है, इस तरह से ये सीधी रखो बोतल। ये पेंट है,
पेंट्स हैं और ये इस तरह फेस पे ना प्रिंट करके फेस। तो पप्पू आराम से अभी से, बहुत तेज बाजे मम्मा। वो तो सही है लेकिन अभी से नहीं बजा। अच्छा जी, ये फेस के साथ लगा के ऊपर पेंट करेंगे तो बजेगा। चलो ये हो गया। और क्या। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि हादी ने बड़ी सोच समझ के शॉपिंग की और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसने नहीं बाय की क्योंकि इसने पैसे अपनी जेब से देने थे। और यही फ़र्क होता है बच्चों को जो है ना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आप बनाएं, उनको पता हो कि पैसों की सेव कैसे करना है, बचत कैसे करनी है। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको मैंने जो है ना अब डे 1 से सिखा दिया और अब इसको पता है कि पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे पैसों को हैंडल करना है। हादी का एरोप्लेन जो है ना वो तैयार हो गया और अब ये खेलना शुरू हो गया था इसके साथ। और ये वाला मैंने ब्राउन कलर का बैग लिया था और 2 पॉकेट्स हैं इसके अंदर, तो जिस तरह की मुझे ज़रूरत थी, मतलब सफिशेंट स्पेस है इसके अंदर, तो अब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। और इसके अलावा जो है ना मैंने ली थी ऑयल बोतल जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। और ये छोटा सा प्लांट एक और लिया मैंने। और ये किचन का लाइटर लिया है चार्जेबल। दूसरे वाले मैं लेती हूँ इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा ये वाला लेकर ट्राई करते हैं। सुना है कि ये बहुत अच्छा चलता है। और ये जो है ना जैम वाली छुरियाँ ख़त्म हो रही थी मेरे पास, मतलब ये थी मुझे एक आधी उधर की बची है, तो मैंने कहा चलो ये वाली। ये हमारी सारी शॉपिंग। चलो ये हमारी शॉपिंग हो गई। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing. चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखी, काउंटर टॉप को सेट किया। उसके बाद दराज खोला तो याद आया कि चमचे मैंने कितने दिन से सेट नहीं किए और मैं रोज़ इसको ढाल रही थी। तो आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम किए जो मैं इतने दिनों से जो है ना डिले कर रही थी, प्रोक्रास्टिनेशन करती जा रही थी कि आज नहीं, कल करूँगी, कल नहीं, परसों करूँगी। और ये मैंने जब चमचे निकाले ना तो इसका नीचे वाला बाउल इतना ज़्यादा गंदा हुआ था और मौसम भी ऐसा बरसात का चल रहा है ना, चीज़ें बड़ी जल्दी जो है ना वो नमी पकड़ लेती हैं। तो इसको मैंने धो के साफ़ किया। अब सारे चमचों को फ़िल्टर करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें जब आपको काफ़ी दिन यूज़ नहीं करते, मतलब उनको जो है ना फ़िल्टर नहीं करते, तो ऐसी चीज़ें जो है ना साइड पर हुई रहती हैं जो आपको यूज़ करनी होती है, मतलब ज़रूरत की होती हैं, वो नज़र ही नहीं आती है, नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तो सब चमचों को मैंने ना जो मेरे ज़रूरी इस्तेमाल के थे और अंदर पड़े हुए थे, मैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाती थी। और जब सडनली ज़रूरत पड़ती है ना, फिर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक मेरे पास ना बड़ा हुआ था इस तरह से चमचों वाला, तो मैंने इसके अंदर सारे जो है ना छुरी वगैरह और जितने भी टूल थे अपने किचन के ज़रूरी वो सारे सेट किए। और ये छोटे वाले प्लांट मैंने दराज से लिए थे और ये फ्लैग हादी से मैंने उधारा लिया, मैंने कहा दे दो मुझे किचन के लिए। और इस तरह से मैंने अपने काउंटर टॉप को थोड़ा सा सेट वेट कर लिया। तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि अब मेरा काउंटर टॉप कैसा लग रहा है। और एक आपको और आज की बात बताती हूँ, कोई भी आदत हम अपने अंदर लेकर आते हैं नई, जो अच्छी हो या बुरी हो, अगर उस आदत को रिपीटेडली आप 7 दिन के लिए या 21 दिन के लिए जो है ना वो कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नेचर बन जाती है। मतलब आपको फिर उसको याद करके करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो याद आना चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आप ऑटो पे चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आज मैंने 24 आवर चैलेंज लिया कि मैंने जो है ना वो अपने जहन को इस तरह से जो है ना वो ट्रेन किया कि मैंने जो है ना आज सारे काम यानी डिले नहीं करने, जो काम होगा ज़रूरी मैं उसको आज की आज करूँगी। अगर ये मैं 7 दिन तक ये चीज़ रिपीट करती हूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 7 दिन बाद ये मेरी एक नेचर में चीज़ शामिल हो जाएगी कि मैं जो है ना काम को डिले नहीं करूँगी, जो काम मुझे ज़रूरी होगा मैं उसको फ़ौरी करूँगी, चाहे मेरा दिल करे या ना करे। आज खाने में बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। तो सबसे पहले यखनी निकालने के लिए मैंने अदरक, लहसुन और प्याज जो था इसके अंदर ऐड कर दिया, साथ थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ और दालचीनी डाल दी, गरम खड़ा मसाला ऐड कर दिया और थोड़ा साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने पानी ऐड कर दिया साथ में, और प्रेशर कुकर को लगा दूंगी मैं आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि अच्छी सी यखनी हमारी निकल आए। हादी को लगी थी इन बिटवीन भूख, और हादी के लिए मैंने ना चिकन कल ही मैरिनेट करके रखा था इस तरह से स्टेक स्टाइल में। और इस तरह से ना चिकन ये बहुत अच्छा बन जाता है, मल्टीपर्पज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे मेरे ना ये यूज़ हो जाता है। तो बाकी मैंने चावलों की तैयारी भी साथ में सारी करके रख ली थी। और अभी जो है ना हम अपना मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे। पुलाव मैं वैसे ही बनाती जैसे मैंने मटन पुलाव आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्याज मेरे पास कल ना ज़्यादा कट गए थे तो वो मैंने फ्राई करके रख लिया है, एक्स्ट्रा प्याज मैंने कहा चलें आज पुलाव में वही मैं यूज़ कर लूँगी, फ्राई हुए प्याज।
सबसे पहले उनको मैंने डाला फ्राई हुए प्याज, और चूँकि ये ऑलरेडी फ्राई थे तो मज़ीद इनको करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और खड़ा गरम मसाला। 2 से 3 टमाटर काट के डाल दिए, हरी मिर्चें 2-3 हैं, और साथ में 2 लेमन मैंने काट के स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिए। और इतने में हमारे प्रेशर कुकर का टाइम जो है ना पूरा हो गया था। तो जैसे मैंने प्रेशर कुकर खोला मैंने किचन को छोड़ दिया। ये मेरी एक आदत है और ये जो है ना सेफ्टी जो है ना मेजर्स हैं। अगर आप लोग भी घर में किचन में अपना प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं और जब भी आप उसको ख़ास तौर पे उसकी सीटी उठाएं ना या वो चल रहा हो तो कोशिश करें कि किचन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन आपकी जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने कल ही एक वीडियो देखी, मेरी बहन बना रही थी किचन में खाना। नादिया का किचन मैं देखती हूँ, उसके व्लॉग बड़े शौक से, तो उसका प्रेशर कुकर जो है ना फट गया और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेफ़ रही, उसका बच्चा सेफ़ रहा। लेकिन सेफ्टी मेजर्स हम सबको जो है ना करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने यखनी को अलग कर लिया और गोश्त को मैंने स्टेन कर लिया। मसाला भुन गया है तो इसके अंदर मैं अब गोश्त डाल के ना उसकी अच्छी से बुनाई कर लूँगी। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मैंने अपने चैलेंज को जो है ना पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया। मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आप भी ऐसी प्रोक्रास्टिनेशन से जूझ रही हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम परफेक्ट नहीं बन सकते लेकिन हम बेहतर ज़रूर बन सकते हैं और बेहतरी का ये सफ़र शुरू होता है हमारे छोटे छोटे रोज़ के उठाए गए कदमों से। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue